प्राचीन काल से ही अनाज के सुरक्षित भंडारण के लिए अनेक पद्धतियां अपनाई जाती रही हैं। 1786 में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया पटना का गोल घर ऐसा ही एक उदाहरण है, जिसे अन्न भंडारण के लिए बनाया गया था। गोल घर को आधुनिक भंडारण प्रणाली की शुरुआत कहा जा सकता है। हालांकि पारंपरिक भंडारण से लंबे समय में अनाज के खराब होने की आशंका बनी रहती है और इसमें ज्यादा लेबर और अधिक जमीन की जरूरत होती है। पारंपरिक गोदामों की जगह पूर्व में सीमेंट और कंक्रीट के साइलो का निर्माण किया गया, लेकिन ये भी पूरी तरह से समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। आधुनिक भारत में अब स्टील से बने साइलो का निर्माण किया गया है, जिसमें एफसीआई, रेलवे और प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर इन्हें पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। कन्वेंशनल गोडाउन की तुलना में साइलो में गेहूं को काफ़ी लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो एफसीआई साइलो में 19-20 का स्टॉक भी है, जो अभी भी जब हम उसे निकाल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी में कोई खास चेंज नहीं दिखाई देता है तथा जो उसकी गुणवत्ता है वो बिल्कुल नए गेहूं की तरह दिखाई देती है। स्टील साइलो कम स्थान में अधिक भंडारण क्षमता रखते हैं। इन साइलोज में पूरी तरह नियंत्रित वातावरण के चलते लंबे समय तक अनाज सुरक्षित रहता है और उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये पूरी तरह मैकेनाइज्ड होते हैं, जिनका संचालन तेजी से और कम लागत में हो जाता है। हम लोग यहाँ पे साइलो में किसान भाइयों से सीधे खरीद कर रहे हैं, जिसमें किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा है। उनको अनाज को बोरों में लेके आने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे वो खुले अनाज को लेके आते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे पिट पे स्टॉक को ट्रैक्टर द्वारा अनलोड किया जाता है, इसमें कोई मैन पावर लगती नहीं है और उसके बाद सीधे कन्वेयर बेल्ट से सीधे क्लीनिंग होते हुए सीधे वो साइलो बिन्स में चला जाता है। खरीद से लेकर भंडारण और परिवहन तक में बैग्स की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसका फायदा किसानों को भी हो रहा है। उन्हें कंप्यूटराइज्ड वजन और गुणवत्ता जांच की सुविधा मिलती है, जिससे भुगतान भी जल्दी हो जाता है। आमतौर पर जहां मंडियों में दिन भर किसानों को खड़ा रहना पड़ता है, दिन भर समय लगते हैं, यहाँ 1 घंटे में ये गुणवत्ता लैब जो है वो रिपोर्ट दे देते हैं और उनका खरीद उसी हिसाब से हो जाता है। ये पुरानी मंडी से अच्छा सिस्टम है। यहाँ खुले में अनाज हम लाते हैं और हमारा कोई बारदाने का खर्चा नहीं लगता है। लेबर खर्चा नहीं लगता है और समय से पेमेंट हो जाता है। धर्म कांटे द्वारा तौल होती है। ये साइलो रेलवे लाइन के पास निर्मित होने से अनाज का परिवहन तेज गति और कम लागत में संभव हो सका है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के अनुकूल है। पूरा का पूरा ट्रेन 4 घंटे में सिर्फ 4 लेबर से खाली हो जाता है और ये खाली हुआ माल कन्वेयर को फीड किया जाता है, कन्वेयर से एलिवेटर को और एलिवेटर से प्री स्टोरेज साइलो को। प्री स्टोरेज साइलो में ये स्टोर नहीं किया जाता, जैसे ही ट्रेन आउट हो जाती है ये विद परमानेंट स्टोरेज साइलो में ट्रांसफर किया जाता है। भारत सरकार के साइलो एक्शन प्लान के तहत पूरे देश में एफसीआई और राज्य एजेंसियों द्वारा पीपीपी मॉडल पर अब तक 17.75 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साइलो का निर्माण किया जा चुका है और 15.5 लाख मीट्रिक टन क्षमता के साइलो निर्माणाधीन हैं। रेलवे के नजदीक जगह की कमी के चलते अब हब एंड स्पोक साइलो का नया मॉडल भी तैयार किया गया है। इस मॉडल के तहत रेलवे लाइन से जुड़े हब साइलो और सड़क मार्ग से लिंक्ड स्पोक साइलो बनाए जाएंगे, जो हब साइलो से जुड़े रहेंगे। इस मॉडल के तहत 3 चरणों में 111.125 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के साइलो बनाए जाएंगे, जिनके लिए 249 लोकेशन चिन्हित की गई हैं। इन साइलोज को पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है। साइलो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का अत्याधुनिक समाधान कहे जा सकते हैं।
जो भविष्य के स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।